तो चलिए विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। किसान हित में सीएम गहलोत ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अब फसल गिरवी रखकर महज 3% पर कर्ज ले सकेंगे किसान। कम दामों पर नहीं बेचनी पड़ेगी उपज। किसान कल्याण योजना में हर साल 50 करोड़ का अनुदान सरकार देगी। किसानों को प्रमाणित बीज के लिए 200 मंडियों में आउटलेट्स बनाए जाएंगे। तो गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, किसान हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। फसल गिरवी रखकर महज 3% पर कर्ज किसान ले पाएंगे। कम दामों पर नहीं बेचनी होगी किसानों को उपज। किसान कल्याण योजना में हर साल 50 करोड़ का अनुदान सरकार देगी। किसानों को प्रमाणित बीज के लिए 200 मंडियों में आउटलेट्स बनाए जाएंगे। चलिए बात मोदी के महापैकेज की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पैकेज को तीसरा आयाम देते हुए कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की परियोजनाओं को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने और भी कई सेक्टर्स को राहत दी है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का ऐलान। कृषि की अलग अलग संस्थाओं को मदद देंगे। हर क्षेत्र के उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाएंगे। यूपी के आम, तमिलनाडु की हल्दी की ब्रीडिंग होगी। बिहार के मखाना, आंध्र प्रदेश की मिर्च की ब्रीडिंग होगी, माफ कीजिएगा ब्रांडिंग होगी। लोकल उत्पादों को ग्लोबल बनाने के लिए 10,000 करोड़, 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती की योजना है। लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी। और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। और भारत न केवल अपनी मांग को पूरी कर पाएगा, एक्सपोर्ट करने में भी इसकी आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी। सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। जब 2 लाख को मिलेगा तो समझ लीजिए लाखों लोग जिससे जुड़े उनको भी रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और आय के साधन भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके माध्यम से इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का ये योजना लेकर आए हैं। और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में उसको पूरा करने का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। और इसीलिए पशुपालन सेक्टर में बुनियादी ढांचा के लिए ये विकास फंड बनाया गया है, जिसको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहा गया। 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि जो दूध उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्री लग सके, मूल्य संवर्धन उसमें हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, और जो पशु चारे के लिए प्लांट्स हैं, कैटल फीड प्लांट्स हैं, वो भी बन सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो सके, ना केवल अपनी आपूर्ति के लिए स्थानीय मार्केट के लिए बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसमें बहुत अवसर मिलेंगे। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड ये पशुपालन सेक्टर के बुनियादी ढांचे के लिए दिया गया है। सीएम गहलोत ने लॉकडाउन 4 को लेकर कोर ग्रुप के साथ समीक्षा की। 17 मई के बाद की रणनीति पर चर्चा की। कोर ग्रुप के साथ सीएम गहलोत ने बैठक की, जिसमें 17 मई के बाद की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रवासियों के पलायन को लेकर भी हालात का ब्यौरा सीएम गहलोत ने लिया। सीएम गहलोत ने अफसरों को निर्देश दिए, कोई भी श्रमिक पैदल चलने पर मजबूर ना हो। श्रमिकों के लिए बने कैंप में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित हों। बाहर से आने वालों के लिए क्वारंटाइन पर फोकस रहे। गांव में संक्रमण फैलने से रोकने पर जोर दिया जाए। चलिए बात कोरोना अपडेट की कर लेंगे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 81,970 हो गई है। 51,401 मरीजों का इलाज जारी है। 27,919 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 2,649 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 27,524 हो गई है। 1,019 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 6,059 मरीज ठीक हुए हैं।
तो वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,688 हो गई है। प्रदेश में आज 154 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 125 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो मौत का आंकड़ा 125 हो गया है। राजस्थान की बात हम कर रहे हैं, 1,886 एक्टिव केस फिलहाल प्रदेश में मौजूद हैं। 4,688 में से 2,677 की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। ठीक होने पर 2,403 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं आज 39 नए केस रिकवर किए गए हैं और 6 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 313 हो गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप आंकड़ा देख पा रहे हैं। 4,589 कुल संख्या है प्रदेश में कोरोना वायरस मरीजों की। एक्टिव केसेस की बात करें और जिलेवार बात की जाए तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो मैप के जरिए देखते हैं। जयपुर में 1,373 केस हैं, जोधपुर में 1,028, उदयपुर में 354, कोटा में 318, अजमेर में 244, नागौर में 156, टोंक में यह आंकड़ा 144 है, चित्तौड़गढ़ में 143, भरतपुर में 122 और पाली में 113। जोधपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन ने दिन रात एक कर दिया है। शहर के साथ साथ गांव में भी सैंपल लगातार कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिनकी जांच एसएन मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एम्स और डीएमआरसी संस्थान में की जा रही है। कुल मिलाकर अब रोजाना 2000 के आसपास जांच हो रही है। चिकित्सा विभाग की टीम ने शहर के बीजीएस कॉलोनी में सैंपल कलेक्ट किए और लोगों से बिना डर के जांच के लिए आगे आने की अपील की। एक्चुअली अपने यहाँ पर है ना, जोधपुर में स्पेशली यहाँ पे लोगों को खौफ है कि कोरोना आ जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव अप्रोच ही रखते हैं। उनको लगता है अगर हमारा पता चल गया हम कोरोना हो गए हैं तो हम लोग जो मुख्य धारा है ना, नॉर्मल पीपल से हम लोग अलग हो जाएंगे और लोग हमें बुरी नजर से देखेंगे। सैंपलिंग के लिए लोग आना ही नहीं चाहते हैं और टेस्टिंग कराते वक्त वो बचते हैं, बिल्कुल बचते हैं। और पहले दिन अगर उनको कह देते हैं कल आना, मेरी टीम जाती है, बीएलओ एएनएम सब जाते हैं, और एक दिन पहले हम लोग कहते हैं कि आप आ रहे हैं और वो शाम तक कहते हैं कि हम सैंपलिंग के टाइम आ रहे हैं और एंड टाइम पे वो चेंज हो जाते हैं। गुजरात के भरूच में प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया। बेकाबू मजदूरों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रवासी मजदूरों का गुस्सा घर जाने के लिए फूटा। टीएस गैस छेड़ावे आंखों उधर अहमदाबाद में एक बार फिर श्रमिकों का हंगामा देखने को मिला। यहां भी घर जाने की जिद में भारी संख्या में लोग रिंग रोड पर जमा हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे मना कोरोना पर जीत का जश्न।